अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 6.4 वोकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस। सबसे पहले वोकेशनल की बात करें तो वोकेशनल की इफ़ यू आर बिकमिंग अ स्किल, learning a skill that could lead to a specific job like how to repair cars or how to be a chef, you are getting vocational training. Vocational means related to a career. A vocation is job or a career. So something vocational is related to a specific kind of work. There are vocational schools that train people for jobs, which might be what you think of when you read the word vocational. Though it could describe anything related to working, vocational comes from the Latin word vocationem or a calling. It originally means a spiritual calling but grew to include employment in the 16th century. मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना. वोकेशनल ऑफ और रिलेटिंग टू अ वोकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन. वोकेशन जो है वो ऑक्यूपेशन के लिए तैयार करना है, स्पेशली प्रोवाइड और अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन स्पेशल स्किल्स के ख़ास तौर पर कोई स्पेशल स्किल सिखाना है. वर्क, जॉब, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, तो वो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी. करियर एजुकेशन. Career education as for students with visual impairment needs to begin as early as possible. कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनकी करियर एजुकेशन पे काम होना चाहिए. एंड इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस एंड करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़. इनको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने करियर के बारे में पता होना चाहिए. एंड करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, जॉब सीकिंग स्किल्स, इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह से जॉब हासिल करनी है, इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब सीकिंग, जॉब कीपिंग, जॉब को बरकरार कैसे रखना है, एंड एनकरेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गोइंग वर्क एक्सपीरियंसेस, कैसे वर्क एक्सपीरियंस करना है. टीचिंग स्किल इन द एरिया ऑफ करियर एजुकेशन can provide students with visual impairment of all ages with the opportunities to learn first hand the work done by members of the home and community. मतलब ये सारी चीज़ें सीखना, जैसे डिफरेंट एरियाज़ करियर की और जो करियर एजुकेशन के डिफरेंट एरियाज़ के स्किल सिखाना. इसके अलावा किस तरह से जॉब हासिल करनी है, कैसे उसको मेंटेन रखना है. और स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैं उनको ये सबको अपॉर्चुनिटी देना कि किस तरह से वो वर्क कर सकते हैं फर्स्ट हैंड, द वर्क डन बाय मेंबर्स ऑफ द होम, उसके घर, उसकी कम्युनिटी के लोग जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं. स्टूडेंट नीड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनी जॉब्स. स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये भी पता होना चाहिए वो किस तरह से बहुत सारी जॉब्स को हासिल कर सकते हैं जो अवेलेबल हैं बाकी लोगों के लिए. बैंक टेलर की जॉब्स है, जैसे गार्डनर की है, सोशल वर्कर की है, आर्टिस्ट की है, एंड मच मोर. इस तरह और बहुत सी होती हैं. स्टूडेंट हु इज़ ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड शुड हैव the opportunity to explore a wide range of careers in the systematic, well-planned manners. अब ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं, इनकी भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि सिस्टमेटिक वे में वो अपने करियर की रेंज के बारे में जान सकें. और उनको वेल प्लान्ड होना चाहिए पहले से ही, उनके मैनर्स, उनके एटिकेट्स, उनके रूल्स रेगुलेशंस, जॉब्स के बारे में, डिफरेंट जॉब्स के बारे में, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. हाउ टू अप्लाई, हाउ टू give the CVs, how to prepare CVs and how to prepare interviews. और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं कि वो भी साइटेड पीपल की तरह इस सोसाइटी में डिफरेंट जॉब्स को गेन कर सकें. इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ द स्टूडेंट में नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड प्ले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क,
नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूड वर्कर्स, जो वैल्यूड वर्कर्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वर्क की क्या वैल्यू है और वर्क और प्ले के दरमियान क्या रिश्ता है। अवेयरनेस ऑफ जॉब्स, पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफन होल्ड जॉब्स एक्विजिशन स्किल्स, want, ad, resumes, applications, interviews, typical job adaptations made by workers with visual impairment, in-depth knowledge of a variety of jobs of interest, work experiences, laws related to employment and management of readers and drivers। ये सारी चीज़ें जो है उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। जॉब अवेयरनेस provide students with many opportunities in order to gain awareness of jobs, provide students with many opportunities in order to gain awareness of jobs, provide opportunities for students to participate in field trips। एक तो ये कि उनको ऐसे मौक़े फ़राहम करेंगे जिनसे वो जॉब अवेयरनेस मिले, फिर उनको फील्ड ट्रिप्स में लेकर जाएं ताकि वहाँ पर वो लोगों से मिलें, वहाँ के एम्प्लॉइज़ से मिलें, उनके बारे में जानें, उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं वहाँ पर। और इसके अलावा कि वो ये जानें कि वो अपने इस वर्क के अलावा क्या ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं, घर के क्या टास्क हैं उनके पास, और फिर ये जो डिफरेंट उनकी एजेस क्या हैं, उनके क्या जेंडर क्या हैं, और फिर उनके ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, और फिर वहाँ पे क्या असूल व ज़वाबित हैं, और वो किस तरह से उनका माहौल क्या है, एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है जॉब जो एम्प्लॉइज़ हैं, और फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड एम्प्लॉय की। ये सारी चीज़ें जो है ना फील्ड ट्रिप में उनको लेकर जाएं, फिर वहाँ वो उनसे बातें करें, डिस्कशंस करें, वहाँ के एम्प्लॉइज़ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लें, फिर उसका रिकॉर्ड बनाएं, फिर अब उसको रिस्पॉन्सेस भी दें। और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं वैरायटी ऑफ जॉब्स के गेन करने के लिए। प्रैक्टिस जॉब स्किल्स, अब ये सिखाना है उनको कि किस तरह से उन्होंने जो अब जॉब्स उन्होंने डिफरेंट जॉब्स आप उनको दिखा दी, आप उनको फील्ड ट्रिप्स पर ले गए, वहाँ पे आपने दिखाया लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कितना वर्किंग आवर्स चाहिए, कितना डिफ़िकल्ट है, कौन सी स्किल चाहिए उसके लिए, फिर कितनी सैलरी है, क्या पैकेजेस मिल रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ क्या ड्यूटी आवर्स हैं, हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, क्या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर लेते, आप जॉब हासिल कर लेते, तो फिर अब आपको चाहिए कि आपने वो जॉब जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से आपने गेन करना है, मेंटेन करना है। मतलब ये कि आफ्टर स्टूडेंट्स हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू observe and different types of jobs, provide tools and used at those jobs and encourage the students to practice the skills। अब ये कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने किस तरह से ये जो जॉब्स की स्किल्स हैं उनको किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए सीखना है और फिर उसको गेन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर जॉब जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। ये सारा कुछ स्टूडेंट को कोई ड्रामाटाइज भी कर सकते हैं कि प्ले करके बताएं कि किस तरह से वो जहाँ पर भी जिस फील्ड वर्क में गए थे वहाँ कैसे काम हो रहा था, वहाँ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी लोगों की, क्या किस तरह से वो जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वर्क कर रहे थे। तो वो सारा जो है वो एक स्टूडेंट ड्रामेटाइज करके भी दिखा सकते हैं, सच एज collating and stapling papers, alphabetizing students' work, or erasing the chalkboards. Have the students start a list of skills they learned in order to add to their resume. Establish a goal for personal employment on a mastered activity. For example, the student may be able to do the task, but they may need to improve their accuracy and speed. Discuss the importance of working quickly. बच्चों से पूछें कि इस वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और एट अ पेस दैट approximates the speed at which others perform the same task, and identify using the process that was described at the beginning of this section strategies for increasing the students' working rates, receiving payments for services। अब ये है कि जॉब प्रैक्टिस की स्किल जो है वो कैसे करनी है, किस तरह से मतलब जॉब करना है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में सारा जो स्टूडेंट्स को है ट्रेन करना है।
ठीक है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से काम करें, एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, और फिर वहाँ के जो भी असूल ज़वाबित हैं उसको किस तरह से इन्होंने फॉलो करना है। ये ड्रामेटाइज भी किया जा सकता है और वैसे भी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है। उनको टास्क भी दिया जा सकता है कि वो इस तरह से जो जो उनका इंटरेक्शन हुआ वो लिस्ट बनाएं, अपने रिस्पॉन्सेस लिखें। अब यह है कि रिसीविंग पेमेंट फॉर सर्विसेज, किस तरह से पेमेंट लेनी है। अच्छा जी, करियर एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट नीड टू बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल। Receiving payments for services provide many opportunities for students to discuss list and practice ways to receive payments for services. It may be appropriate to ask the parents for other family members at this time to assist in setting up jobs that students can do for neighbors in advance, then that they have students self their service and role play their marketing pitch at a school and their home. अब स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो डिस्कस करें, लिस्ट करें, प्रैक्टिस करें कि किस तरह से पेमेंट्स जो हैं वो सर्विस की वो ले सकते हैं, और इट मे बी अप्रोप्रिएट टू आस्क पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स एट द टाइम टू असिस्ट in setting up jobs that students can do for neighbors in advance, and that have students self their services and role play their marketing pitch and school and at the home. Help the students practice this skill by encouraging the students to determine their skills and evaluate the potential marketability of the skills, and introduce the concept of selling one's services to family members and neighbors. That there are some tasks that adults occasionally are willing to perform, children to perform for them. स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए स्किल्स के इनक्रेज करना है और उनको डिटरमिन करना है कि जो उनकी स्किल्स हैं उनको एंड स्टूडेंट्स टू डिटरमिन देयर स्किल्स एंड एवेलुएट द पोटेंशियल मार्केटेबिलिटी, और जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसकी मार्केटेबिलिटी, पोटेंशियल मार्केटेबिलिटी स्किल्स है उसकी एवेलुएशन करनी है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, सर्विस कॉन्सेप्ट से, उनके फैमिली मेम्बर्स को एंड नेबर्स को भी, कि डिफरेंट टास्क हैं जो कि ये विलिंग हैं करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. And ask the employers for letters or for references for user when searching for additional work and has been communicate, create a list of tangible rewards and appropriate media and post them in easily accessible locations. तो जो हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं और लेटर ऑफ रेफरेंसेस के बारे में उनसे पूछें, और फॉर यूज़ व्हेन सर्चिंग फॉर एडिशनल वर्क, जब वो एडिशनल वर्क के लिए सर्च कर रहे हों, और उनके लिए फिर एक लिस्ट बनाइए इन अप्रोप्रिएट मीडिया के, एक लिस्ट बनाइए और उनको पोस्ट कर दीजिए डिफरेंट लोकेशंस में. रूल्स फॉर जॉब्स के लिए रूल्स क्या होते हैं? एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी देयर आर रूल्स दैट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो. Similarly, students have to follow rules when they are at school, and different work sites have different rules and expectations of their employees. Help students understand the importance of following rules by having the students discuss, list and practice rules as well as for them. School and jobs list the jobs for which they receive and allowances as well as the रूल्स रिलेटेड टू लर्निंग द अलाउंसेस. अब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो अलाउंसेस हैं वो लेने हैं, उनके रूल्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, और जो जॉब्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. जनरेट अ लिस्ट टाइप्स ऑफ वर्क done in and around the home and gradually shape their ability to perform the work well and in a timely way. Establish a classroom list of rules that are developmentally appropriate, such as list to others and keep hand to yourself. Discuss the purpose of the
Rules discuss problem and identify possible solutions. For example, what could we do if we children want to be ride the same tricycle. तो क्लासरूम के बाहर भी रूल्स लगा दीजिए कि किस तरह से आपने अपने जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ट्राईसाइकिल लेनी है, तो अगर आप ट्राईसाइकिल की राइड लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए. पार्टिसिपेट इन अ वॉलंटियर project either for a single student or for a group, such as hold a car wash and give proceeds to a charity. Help at a local charity's office, for example, answer phones, collect materials and stuff envelopes. Make solicitations calls for a school fund drive, collect magazines to donate to fire situation stations, senior citizen centers, for shelters for homeless people, shop for groceries for people who are housebound. The above list is not exhausted, and nearly any job you can think of could be added to it. तो कोई भी आप छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं. घरों में सौदा पहुंचाना है, मैगज़ीन कलेक्ट करने हैं, या फिर स्कूल में सॉलिटिशंस कॉल्स फॉर अ स्कूल फंड ड्राइव, और इसके अलावा कोलैट मटेरियल्स, और फिर बहुत सारी छोटी छोटी स्टफ़ एनवेलप्स जो हैं इस तरह के काम कर सकते हैं, और फिर चैरिटी में दे सकते हैं जो आप कमाते हैं. इफ़ यू आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड एंड कंसिडर्ड योर करियर ऑप्शंस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू कंसिडर व्हाट टाइप ऑफ करियर इंटरेस्ट यू हैव. तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका करियर इंटरेस्ट क्या है, एंड व्हाट लॉ अलाइंस विद योर स्किल्स एंड एजुकेशन, और फिर आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या है. Your visual impairment should not be a limiting or guiding factor in your career speech search. अच्छा जी, वेज सैलरी इंफॉर्मेशन जो है, expected salaries from any given career vary depending on many factors such as geographic location, education, work history, industry, the current job market, and competition for the job. Educational paths for people who are blind or visually impaired can be identical to those of people with normal vision. If you know from early on which career might interest you, you can outline your educational path accordingly. For visually impaired children and people who are not yet sure of their career goals, a basic educational path may be the right place or to start. If you are the parents of a visually impaired child, you are most likely considering where your child can get the best possible education given their unique educational needs. Basic education options for children who are blind or visually impaired include placement in a journal or regular education classroom, combination participation in classroom and journal education, placement in a self-contained special education classroom for children with disabilities, placement in a special education program especially for children with visual impairment, enrollment in a residential for specialized school for the blind. अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है होम स्कूलिंग क्या है. There are many schooling options available to meet the unique needs of children with visual impairments. Though individualized educational plan, the needs of these educations can be met in regular public schools. तो IEP के ज़रिए से जो इनकी नीड्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं पब्लिक स्कूल्स में, एज वेल एज इन स्पेशलाइज्ड एंड प्राइवेट स्कूल्स. एज योर चाइल्ड needs change over time, you may decide to take advantages of different education options. तो जैसे जैसे आपके बच्चे की वक्त के साथ साथ नीड्स जो हैं वो चेंज होती हैं, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको डिफरेंट एजुकेशन ऑप्शंस जो हैं वो किस तरह से देनी हैं. हायर एजुकेशन ऑप्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स सीकिंग
higher education options. Most colleges and universities across the country should be equipped with the services to meet the educational needs of all their students, including blind and visually impaired students. Thanks so this to the American with Disabilities Act, college campuses are required to provide learning facilities that make education accessible to all students, including those with disabilities. Teachers who work with the visually impaired students stress the importance of transitional planning to ensure a successful transition to college. Transitional planning include considering the tools and options for a visually impaired students they graduate for high school. Educational options to consider beyond high school include attending a 4-year degree program, vocational job training, integrated or supported employment, adult services, independent learning services. In addition to attending general education programs for higher education, such as a public university, private continuing education programs such as Perkins schools for the blind have been established specially to meet the career development needs of people who are blind or visually impaired. If you are blind or visually impaired, then there are many educational opportunities available. With advancement in assistive technology as well as in educational and workplace resources and accommodations, nearly any job can be made accessible to you. How to make a living? Living कैसे करनी? Despite the gaps in employment rates to visually impaired people compared to the general population, there are many reward ways to make a living with visually impaired. And most people who are visually impaired have the same education and skills as people without visual impairment. They can perform the same tasks and only require reasonable accommodations to get the jobs done. Many misconceptions and stereotypes exist about the abilities of visually impaired individuals to work in a regular job setting. तो रेगुलर जॉब सेटिंग्स में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बारे में बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, thanks to advancement in modern technology, adaptive equipment such as screen reading softwares and braille displays is available to make nearly any job accessible to people with vision loss. Additional accommodations may need to be made, but sometimes someone who is visually impaired has likely already explored solutions so that can successfully fulfill their duties. वर्क बिहेवियर कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप पॉजिटिव वर्क बिहेवियर्स. Students must learn these interpersonal and work skills in order to be successful in the workplace and don't obtain a job, and not only obtain a job but maintain a job. The following is the last critical work behavior, and the student must learn to get along with their classmates, come to school on time, observe the classroom rules, follow directions, attempt to finish their work, do not waste time, respect authority, be courteous and honest, be dependable, control the emotions, work to the best of their abilities. Career options. In truth, visually impaired individuals can do nearly any job you can think of according to Career Connect, which is operated by the American Printing House for the blind. People with visually impaired are employed as in many different types of career as people with full sight. Blind and visually impaired individuals currently hold jobs in a wide range of industries. They may be any of the following: marketing professionals हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजर हो सकते हैं,
सेल्स पीपल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हो सकते हैं। इसके अलावा टीचर एंड प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, हेल्थ प्रोवाइडर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अच्छा, अच्छा। काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट। social workers, physical therapists, writers and journalists, and customer service representatives, retinal employees, uh, retail employees, athletic instructions and coaches, motivational speakers, scientists, engineers, architects, artists. The following list, although not exhaustive, is meant to give a general idea of the different careers and jobs done by people who are blind or visually impaired. Teachers, college professionals, professors, guidance and counselors, social workers, psychologists, doctors, nurses, occupational, physical therapists, masseurs, and choreopractors, rehabilitation teachers and counselors, customer service representatives, restaurant and store workers, factory workers. इसके अलावा फ्रीलांस राइटर्स, जर्नलिस्ट एंड टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टर्स, डीजेस एंड म्यूजिशियंस, attorneys, judges, politicians, executive directors and managers, coaches, authors of motivational speakers, chefs, architects, researchers, engineers। और ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है जो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडिंग है, मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ब्रेल डिस्प्लेज हैं, एंड पीपल विद विजन लॉस एंड accomplish a certain aspects of the job, chances are we have already given careful thought to it and come up with solutions। एंड नेटवर्क इंजीनियर्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क इंजीनियर्स मस्ट बी अडेप्ट एज इमेजिंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स and routers that are often set up in other locations. Many people with visual impairments have learned to excel at this type of internal visualization. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी इसके अलावा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर and other adaptive technologies make it possible for visually impaired professionals to code and perform the other works involved in developing apps and computer programs। physical therapist, ये भी बहुत एक अच्छी opportunity है। it is helping people cope with or recover from injuries or medical conditions that cause pain or decreased mobility। occupational therapists have you been helped by any occupational therapist and occupational therapy assistant as part of your journey towards becoming self-sufficient? It is very helpful job. It is very and a very interesting occupational therapist. A visually impaired person can do the job। web developer want to help organizations make their website accessible to everyone। and speech language pathologists and registered nurses। social workers, financial advisors,
teachers, counselors, massage therapists, personal trainers, customer service representatives, and all these are the opportunities for visually impaired person for job, for working, for an employment, and these all are the very safe and good jobs for the visually impaired persons, and they can do these jobs safely, and after training, after vocational training, they can enjoy these jobs, and they can spend a very successful life. So all these were the vocational and career options for the visually impaired person, and they can lead a very successful and happy life with the after training, getting training these different jobs of their interest. They can choose these jobs according to their interest, according to their knowledge, according to their education, according to their skills, and they should know how to apply for these jobs, how to, and they can prepare for this job for the interviews, and they can get a variety of jobs after training. So that it was the today's lecture. Allah Hafiz. Thank you.